14 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में जो है EF है, जो है EF समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD को G पर समद्विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ हुआ BD को G पर समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कि DG बराबर हो गया GB हो गया। ये DG बराबर GB आपका दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि FG बराबर EG। ये सिद्ध करना है कि यह जो है FG बराबर है EG के बराबर है। तो उत्पत्ति लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज कहते किसको है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB जो है AB समांतर होगा CD के, AB समांतर होगा CD के। और EF जो है EF तिर्यक रेखा जो है, EF तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। AB समांतर CD है और इन दोनों को EF तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद यहाँ पर प्रतिच्छेद यहाँ लिख दिया कि काटते प्रतिच्छेद कर रही है। AB समांतर है CD के, चूँकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर हो गया CD के, और EF तिर्यक रेखा जो है EF इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए एकांतर यदि समांतर हो तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए कोण जो है, कोण आपका हो जाएगा ये GED, यह कोण GED, और यहाँ पर यह कोण जो है ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। इसलिए लिखेंगे इस कोण का क्या नाम देंगे, इस कोण का नाम देते हैं कोण GED। इसलिए लिखेंगे कोण GED बराबर हो जाएगा कोण GFB के, बराबर हो जाएगा कोण GFB के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण हैं, और ABCD समांतर रेखाएं हैं, और एक EF तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए कोण GED बराबर हो गया कोण GFB के। ये आपका मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज DEG, त्रिभुज DEG और त्रिभुज BGF में अब दोनों त्रिभुज को है, ये इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। तो कोण DEG में देखिए त्रिभुज DEG में देखिए, तो आपका कौन सा कोण हो गया, ये आपका कोण हो गया कोण GED। यह कोण GED बराबर होगा कोण GFB। यह कोण अब कोण त्रिभुज BGF में, तो यह कोण हो जाएगा कोण BFG। यहाँ पर कौन सा लिख दिए, कोण GFB, ठीक है, कोण GFB ये आपका हो गया, क्योंकि है ये आपका एकांतर कोण है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, कोण हो गया। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज DEG में यह दोनों सम्मुख कोण हैं, इस कोण के बराबर यह कोण है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, कोण EGD। कोण EGD बराबर इसके सम्मुख कौन सा यह कोण है, कोण FGB बराबर कोण FGB। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं, यह दोनों जो है सम्मुख कोण हो गए। और अब देखिए त्रिभुज GED में यह भुजा जो है DG बराबर है GB के, क्योंकि यह दिया हुआ है कि यह समद्विभाजित कर रहा है, EF जो है G पर BD को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए DG बराबर GB। तो आपका हो जाएगा DG बराबर GB, ये आपका दिया है, ठीक है, ये आपका दिया है। तो ये आपका हो गया कोण, ये आपका हो गया कोण, ये भी आपका हो गया कोण, और ये आपका हो गया ये भुजा। तो कोण भुजा सर्वांग समता उप प्रमेय से हम लोग पढ़े थे
पिछले क्लास में पहले पढ़े थे, जो प्रमेय नंबर 11 था कोण भुजा कोण, उसका एक उप प्रमेय था कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो कोण के अंतरित न हो क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह कोण हो गया और यह कोण हो गया, यह कोण कोण भुजा, यह कोण यदि यह भुजा रहता तो यह दोनों, यह जो भुजा रहता है वो कोण के अंतरित कहलाता है, लेकिन यह भुजा नहीं है, यह तो सिद्ध ही करना है। तो यहाँ पर कोण कोण यह भुजा जो कि कोण के अंतरित नहीं है, तो कोण के अंतरित नहीं है तो कौन सा लगेगा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी ऊपर में कोण कोण भुजा। ठीक है, यहाँ ये अब इसमें देख लीजिए तो इसके संगत कोण यह है, इसके संगत कोण यह है और इसके इस भुजा के संगत भुजा ये है। तो इस तरह से कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण 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 भुजा सर्वांग समता ऊपर में लिखिए चाहे कसौटी लिखिए, सर्वांग समता ऊपर में से त्रिभुज जो है GED, क्या लिखे हैं त्रिभुज DEG, त्रिभुज DEG सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, क्या लिखे हैं BGF के, त्रिभुज BGF के, जो लिखे हैं वो इसी को लिखना रहता है, ठीक रहता है। तो त्रिभुज DEG सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BGF के, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके सभी संगत भुजा और सभी कोण इसके बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण CPCT रूल से, तो इसलिए लिख देंगे इसका जो त्रिभुज DEG में देखिए तो क्या हो जाएगा, EG है, EG बराबर हो जाएगा GF, इसलिए लिख देंगे, इसलिए EG बराबर हो जाएगा FG। ठीक है, EG बराबर FG क्योंकि हो जाएगा एकदम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको CPCT संगत भुजा, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो EG बराबर FG यही सिद्ध करना था, यह सिद्ध क्या करना है, FG बराबर, इसको उलट FG बराबर EG, FG बराबर EG, तो ये हो जाएगा आपका, यही सिद्ध हुआ। अगले क्लास में 15-16 को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।